आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या 25 जनवरी की रात, देश 74वें गणतंत्र दिवस पर पूरे देश में खुशी का माहौल है। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। गणतंत्र दिवस मनाते हुए हमें 73 साल हो गए हैं। हमारे पीछे राजस्थान की विधानसभा है, लोकतंत्र का मंदिर। हम विधानसभा के सामने खड़े हैं। हम राजधानी जयपुर में कुछ जगह जाकर के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या, जो ये रात्रि है, इसके अंदर अलग अलग लोगों से जानेंगे कि वो 74-75 साल बाद जब देश आज़ाद हो गया, देश का कानून लागू हो गया, यहाँ का संविधान लागू हो गया, उनको क्या क्या सुविधाएं मिली, क्या वो सुखी है, रोटी रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, सत्ता के कर्णधार चाहे देश के प्रदेश के जो शासन चला रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनसे क्या उम्मीदें हैं। देश के अंदर जो लाखों करोड़ों की तादाद में जो युवक युवतियां बेरोजगार हैं, जो नौकरी के लिए भटकते रहते हैं, उन लोगों की, उन युवक युवतियों की क्या समस्याएं हैं। रोटी रोजगार को लेकर के फुटपाथ पे जो लोग बैठे हुए अपना छोटा मोटा कारोबार करते हैं, 200-300 रुपये रोज कमाते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, वो आज इस रात को हम जानने की कोशिश करेंगे अलग अलग सड़क के ऊपर। और मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो हम जिस जगह खड़े हैं, ये राजस्थान की विधानसभा है और इधर इसके सामने शासन सचिवालय है और बगल में जो शहीद स्मारक है। हम आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के लिए जिन जिन लोगों ने अलग अलग युद्धों में और सैन्य ऑपरेशनों में जो शहादत दी है, देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो सेना के जवान हैं, अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, जिन्होंने भी देश की सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिन जिन लोगों ने देश के लिए जान दी है, उन सब लोगों को आज हम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी की रात को हम लोकतंत्र के मंदिर राजस्थान विधानसभा के सामने जो शहीद स्मारक बना हुआ है, तमाम शहीदों को हम खिराजे अकीदत पेश करते हैं और साथ ही हम जयपुर की सड़कों पे लोगों से जानना चाहेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। जयपुर स्थित विधानसभा के आगे गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हम देर रात यहाँ जो लोगों से मिल रहे हैं, हमारे साथ दो युवा हैं। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम के पारिक है। के पारिक, क्या पढ़ते हो या जॉब करते हो? मैं पढ़ता भी हूँ और साथ में पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। पार्ट टाइम जॉब करते हो। तो कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस जो 74वां पूरा देश मना रहा, आज पूर्व संध्या है। तो आप देश में खास तौर से जो युवा हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे गणतंत्र दिवस पर? सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बस संदेश इतना ही है कि अपना जो मेहनत है उसे लगातार करते रहें और देश को आगे ले जाने में अपना साथ दें। और जो देश की शासन व्यवस्था चला रहे हैं, देश के शासनकर्ता हैं, शासन के कर्णधार हैं, उनसे आपकी कोई अपील है? महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था चौपट हो रही है देश में, उसको लेकर के कोई अपील? बस सरकार से इतना अच्छा चाहिए कि वो आम आदमी पर भी ध्यान दे और जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में जो घोटाले या फिर जो कुछ भी न्यूज़ सामने आती है, उन पर एक पूरी कार्यवाही हो और युवाओं को भी ध्यान में रखते हुए उन पर कुछ नियम बनाया जाए। नहीं, ये जो वैकेंसी निकल रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो उससे जाहिर सी बात है युवक युवतियां जो एग्जाम दे रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनको टाइम पे जॉब नहीं मिल रहा है। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? पेपर लीक वाले मामले में बस सरकार से इतनी ही है कि क्योंकि बच्चे सब इतनी मेहनत करते हैं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, बट फिर लास्ट में आके एक दिन पहले या फिर 1 घंटे पहले जब पेपर आउट हो जाता है तो फिर जो इतना बुरा लगता है, तो एक बार आप हमारी जगह भी आकर देखो और जो भी इसका प्रोसेस है उसे पूरा नियमों से फॉलो करो और जो इसमें दोषी पाया जाता है उसे कड़ी से कड़ी सजा दो ताकि कोई दोबारा इसे ना करे। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी से आप भी प्रभावित हैं या नहीं है? बिल्कुल, हम एक आम आदमी फैमिली से सब बिलोंग करते, तो हम बहुत प्रभावित है इससे। तो जो देश और प्रदेश की शासन व्यवस्था चला रहे हैं, उनसे आपकी खास तौर से क्या अपील है कि वो क्या क्या चीज़, कैसे कैसे बेरोजगारी के मामले में, महंगाई के मामले में क्या क्या रियायतें दे सकते हैं, कैसे दें? रियायतें सबसे पहले ये हो सकती है, जो एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं तो सबसे पहले इन पे रोक लगाई जाए। महंगाई दर जो बढ़ती जा रही है उसे कंट्रोल में लाएं और जो निचला तबका है देश का, उन पर भी ध्यान दिया जाए। और जो सरकार के जो डिसीजंस होते हैं टाइम टाइम पर, वैसे हमारी सरकार में हमें विश्वास रखना चाहिए, काफ़ी अच्छा काम चल रहा है और बस अच्छा चल रहा है, उसे अच्छा बनाए रखे और अच्छा करें बस। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? आदर शर्मा। आदर शर्मा। तो हाँ, आप आदर शर्मा, हाँ। तो आप जयपुर से ही हैं? जी।
तो आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं? नहीं, अभी मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मेरी भी एग्जाम चल रही है। नहीं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? हाँ, बैंकिंग की चल रही है। बैंकिंग की चल रही है। हाँ। तो आप गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो 74वां गणतंत्र देश मना रहा है, तो आप क्या संदेश देंगे युवक युवतियों को, क्या करें वो नया? मैं तो बस यही कहूँगा, मेहनत करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। नहीं, वैकेंसी निकलेंगी नहीं टाइम पर, पेपर लीक हो जाएंगे, एग्जाम टाइम पे नहीं हो जाएंगी, कोर्ट कचहरी में जाके वैकेंसी अटक जाएंगी, तो वो युवक युवतियाँ अपना भविष्य कैसे बनाएं? अब वो तो सरकार के अगेंस्ट होंगे केस, लाइक सरकार के अगेंस्ट फिर होना पड़ेगा ना। सबसे पहले हमें खुद को भी आवाज उठानी पड़ेगी, जो आवाज युवा शांत उठानी बैठे पड़ेगी हैं, तो उसमें। खुद को उसके लिए आगे आना पड़ेगा। नहीं, सबसे आवाज तो लड़के लड़कियां काफी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने अपने धरना जिले प्रदर्शन में, करने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करें? नहीं, धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करें फिर? उसके लिए जो इसमें जो दोषी पाए जाते हैं, जैसे नाम नहीं लूंगा, जो हमारे जोधपुर के ही कुछ बड़े राजस्थान के पदाधिकारी जो इसमें सामने आए थे, तो उन्हें जो सरकार बचा रही है, सबसे पहले उन्हें सामने लाया जाए। जो बड़े से बड़े सरगना है उनके ऊपर हाथ डाला जाए। उनके ऊपर बिल्कुल हाथ डाला जाना चाहिए और सामने लाना चाहिए, और ये फैसला सबके सामने होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस कागजों में होकर रह जाए। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि राज्य सरकार पेपर लीक के जो बड़े दोषी हैं उनको बचा रही है? हाँ, बिल्कुल बचा रही है। ये सबके सामने है, पूरा राजस्थान जानता है, ये सबके सामने है। तो आपने कितने कंपटीशन दिए आज तक? अभी तक तो एक ही दिया, उसका भी हो गया था। हो गया था सिलेक्शन? नहीं, उसमें भी पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक हो गया। जी। तो आपको क्या ऐसी उम्मीद है कि जो नए लड़के लड़कियां आपकी उम्र के या आपसे जूनियर जो पढ़ रहे हैं उनको कोई एक अदद नौकरी मिल जाएगी? मुझे तो लगता नहीं, और ये पहली बार तो हुआ नहीं है, ये तो लगातार होता आ रहा है, तो अब तो आदत सी हो गई है। अब तो मेहनत करने का भी मन नहीं करता, सच बताया तो। आपका तो मन नहीं करता, हाँ लेकिन जो युवक युवतियां जो लाखों की तादाद में देश में हैं, हाँ। और क्या आपको लग रहा है कि युवक युवतियां हैं जो कंपटीशन देते देते होपलेस हो गए, थक चुके हैं? हो चुके हैं। आप मतलब होपलेस की बातें करो ना, काफ़ी बच्चों के साथ तो ऐसा हो रहा है, तैयारी करते 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 बेचारे एक टाइम ऐसा आता है सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड कर लेता है? हाँ, तो इसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। लाइक अगर तुम पेपर लीक नहीं करवाओगे तो जो उस लायक है पेपर को पास करने के लायक, उसको तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, और जो ऐसे ही हैं लाइक पैसों में जिनके साथ हो रहा है वहाँ पे वो खेल रहे हैं, मतलब उनके लाइफ सेट है मतलब। और एक जो मेहनत कर रहा है उसका तो जीवन ही बर्बाद है, देखा जाए तो। उनके माता पिताओं की जो उनके साथ आशाएं वो सारी रह रही हैं। नहीं, अब सरकार वैकेंसी भी नहीं निकाल रही है, पेपर भी लीक हो रहे हैं, हाँ। तो इसमें आप इसके अंदर की सरकार वैकेंसी पूरी निकाले, समय पे भर्ती करे, पारदर्शिता रखे, पेपर लीक नहीं हो। अब इसमें- वैकेंसी जो है वो टाइम पे आ रही है, वैकेंसी टाइम पे आ रही है, बट इसमें जो सरकार और उसमें जो बीच के लोग हैं, यहाँ पर पारदर्शिता आना चाहिए। सबसे बड़ी पारदर्शिता हमारे यहाँ पर नहीं है कि पेपर 1 घंटे पहले पेपर कैसे लीक हो जा रहा है, एक रात पहले पेपर क्यों लीक हो जा रहा है, जब पूरी सुरक्षा में जब सारे नियमों से जब होता है, सब फॉलो किया जाता है, सारा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, फिर क्यों जाकर किसी पुलिस वाला या फिर कोई भी बीच में आकर जब एग्ज़ाम ऐसे लीक हो जाते हैं, तो वो क्यों हो रहा है? सरकार को सबसे पहले सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए, अगर उनके पास जवाब है। और अगर उनके पास जवाब नहीं है तो फिर वो इतना बड़ा सिस्टम चला कैसे रहे? क्या वो सिस्टम बस कागजों में चल रहा है या फिर रियलिटी में भी कुछ चल भी रहा है यहाँ पे? नहीं, मेरे ख्याल में आप दोनों 24-25 साल से कम ही हो या ज़्यादा हो? हाँ, छोटे हैं? कम है। कितनी उम्र हो गई आप? मैं 21 में लगने वाला और हूँ। आप भैया? 22। 22। यानी ये 21-22 साल के बच्चे हैं जो कंपटीशन दे रहे हैं और एक तरह से बेरोजगार हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, और ये जो पीड़ा जो व्यक्त कर रहे हैं ये पूरे देश के युवक युवतियां हैं जो कंपटीशन दे दे करके थक चुके हैं। उन सब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि 74वां गणतंत्र दिवस देश मना रहा है। 74 साल पहले देश के अंदर देश की व्यवस्था लागू हो गई थी, उससे 3 साल पहले देश आज़ाद हो गया था, लेकिन इस 75 साल 80 साल बाद भी विधानसभा के सामने जो लोकतंत्र का मंदिर है राजस्थान का, उसके सामने आज 75 साल बाद भी युवक हैं वो अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उनके बड़े सरगनाओं को पकड़ा नहीं जाता है, सरकार उनको बचाती है, पेपर टाइम पे नहीं लग रहे हैं और वैकेंसी नहीं है। जो युवक युवतियां हैं वो होपलेस हो रहे हैं। एक बड़ी पीड़ा है युवाओं की जो सत्ता के कर्णधार हैं, चाहे प्रदेश के हों चाहे देश के हों, चाहे दिल्ली में बैठे शासक हों चाहे जयपुर में बैठे शासक हों या अन्य राज्यों की राजधानी में बैठे शासक हों, उनको इन युवक युवतियों की पीड़ा को खास तौर पे देखना चाहिए। बधाई हो देश के गणतंत्र दिवस की, लेकिन साथ में देश के अंदर जो लाखों करोड़ों की तादाद में युवक युवतियां हैं जो रोज अपना बायोडाटा लेकर के इस दफ्तर से दूसरे दफ्तर पे दर दर की ठोकरें खाते हैं एक अदद नौकरी के लिए, लेकिन वो उनको नौकरी भी नहीं मिलती है तो कोई प्राइवेट सेक्टर में 10-15 हज़ार रुपये से ज़्यादा की नहीं मिलती है, और सरकारी वैकेंसी के लिए पेपर लीक हैं, टाइम पे एग्ज़ाम नहीं है और एग्ज़ाम जा कर के कोर्ट कचहरी में बैठक जाती है।
ये बहुत बड़ी पीड़ा है जो यहाँ विधानसभा के सामने जो लोकतंत्र का मंदिर है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी की रात को हम जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो आगे जो जवाहरलाल नेहरू मार्ग है उस पे खड़े हैं। यहाँ पर हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को 2-3 दिन जो झंडे हैं उन झंडों को और झंडे की जो छोटी छोटी झंडियाँ होती हैं और जो बिल्ले होते हैं वो ये लोग बेच करके अपना पेट पालते हैं। हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि वो इस कड़ाके की ठंड में जो गणतंत्र दिवस देश भर में जो खुशी के लिए मनाने की तैयारियां हो रही हैं, उसी तैयारी के बीच ये लोग जो झंडे बेच रहे हैं दिन में और रात की इस कड़कड़ाती ठंड में। सबसे पहले भैया आपका क्या नाम है? रमेश सोलंकी। रमेश जी, आप कितनी साल से यहाँ झंडे बेचते हो? यहाँ कम से कम 10-15 साल से बेच रहे हैं। 10-15 साल से आ रहे हैं आप। तो ये 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों पे आते हो आप? हाँ बिल्कुल, 26 जनवरी 15 अगस्त पे आते हैं सब। अच्छा, इसमें जो ये झंडे लाते हो आप खरीद के कहाँ से लाते हो? दिल्ली से। दिल्ली से लाते हो? अच्छा, इसमें आपकी कितनी की मजदूरी बन जाती है? अरे साहब चल जाती है रोजी रोटी, 100-200-500 रुपये हो जाते हैं रोज। 200-500 रुपये रोज कमा लेते हो? जी। कितने दिन बेचते हो? 3-4 दिन। 3-4 दिन बेचते हो? जी। तो ये जो आपके साथ में जो आपके जानने वाले परिवार वाले या कोई और हैं? परिवार वाले ही हैं, जानने वाले हैं, सब आस-पास सब के हैं, सब बेचने वाले। अच्छा, आप भी इनके साथ हो भैया? हाँ जी भैया बिल्कुल। क्या नाम आपका? मेनराज। मेनराज जी, तो आप भी यही काम करते हो? बिल्कुल यही काम करते हैं। अच्छा, तो ये जो 26 जनवरी हर साल हम मनाते हैं और 15 अगस्त मनाते हैं, तो इस 26 जनवरी के बारे में रमेश जी आप कुछ जानते हो, बताओगे 26 जनवरी क्यों मनाते हैं हम? अपना देश आज़ाद हुआ इसलिए सर। 26 जनवरी को अपना देश आज़ाद हुआ इसलिए मना रहे हैं। अच्छा, ये जो देश में हालांकि देश 26 जनवरी को आज़ाद नहीं हुआ, 15 अगस्त को हुआ था। यहाँ 26 जनवरी के दिन हमारा कानून लागू हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। लेकिन आप ये जो कोई बदलाव देख रहे हैं, कोई विकास का बदलाव, रोजगार का बदलाव, महंगाई का, तो क्या मतलब आपको महंगाई, बेरोजगारी, इन चीज़ों को लेकर कोई बदलाव लग रहा है आपको? सर बदलाव तो क्या, बेरोजगारी तो है ही, गरीबों के लिए तो बेरोजगारी ही है। बेरोजगारी है आपके? बेरोजगारी ही है सर। नहीं, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो? सर हम तो अनपढ़ हैं। आप अनपढ़ हो? बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे 2 बच्ची है सर। 2 बच्चे और 2 बच्चियां हैं, वो पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ा रहे हैं सर। कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? बड़ा बच्चा तो 12वीं में पढ़ रहा है, अच्छा, और एक बच्ची 8वीं में पढ़ रही है, और एक 7वीं में, और एक बच्चा 6वीं में। बच्चे चारों पढ़ रहे हैं आपके? अच्छा, आप ये जो झंडे बेचने का जो टाइम चला जाता है उसके बाद क्या करोगे? सर फिर और कुछ न कुछ करना पड़ता है, छोटा मोटा वैसे ही बेचते हैं कोई सामान। अच्छा, जैसे फाइबर का सामान, वो ट्रक वर्क है, ट्रैक्टर है, खिलौना है, ये सही बेचते हैं सर। इसी सड़क के ऊपर? सड़क के इसी सड़क पर ये लोग खिलौने, और जब 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडे, और ये रोजाना सड़क के ऊपर कोई न कोई चीज़ बेच करके अपना पेट पालते हैं। इनके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यानी आप कड़ाके की ठंड के अंदर ये जिस तिरंगे के सम्मान में, जिस गणतंत्र के सम्मान में, जिस स्वतंत्रता दिवस के सम्मान में, ये हर साल ये लोग सड़क के ऊपर तिरंगा बड़े सम्मान से बेचते हैं, और उस तिरंगे को खरीद करके लोग अपने दफ्तरों में, अपने घरों पे और अपने पार्क में जहाँ भी प्रोग्राम करते हैं उन अवसरों पे लोग लगाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये फुटपाथ पे अपना छोटा मोटा 200-300 रुपये का कारोबार रोज करके अपने चारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है रमेश जी, आप जो इन बच्चों को पढ़ा रहे हो अपने को, आपकी तरह देश में और भी काफ़ी लोग हैं जो ये फुटपाथ पे या छोटा मोटा रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं, और वो बच्चे को नहीं पढ़ा पाते। आप उन अपने माता पिताओं को जो आपकी तरह हैं, जो छोटा मोटा रोजगार करते हैं, जो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, उनके लिए आज इस 25 जनवरी को 26 जनवरी की पूर्व संध्या पे क्या संदेश देंगे आप? पढ़ाना चाहिए सर बच्चे को, तो कैसे तैसे करके पढ़ाने चाहिए। बच्चों को कैसे भी करके पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, गरीबी में, बेरोजगारी में, उनके लिए सबसे बड़ा संदेश ये है कि इस जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने ये दिन रात कोई खिलौने, कोई चीज़, पेन, ये बेच करके अपने 4 बच्चों को, उनका पेट भी पाल रहे हैं और उनको पढ़ा भी रहे हैं। यही तिरंगा खरीदने के लिए हमारे बीच एक और युवा
जो स्विगी में काम करते हैं आप? क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम संदीप है। संदीप भैया, आप यहाँ ये तिरंगा खरीदने के लिए आए इनसे? जी बिल्कुल। अच्छा, आप ये तिरंगा खरीदने के लिए आए हैं, तो ये जो स्विगी का पर आप काम करते हैं, जी तो कितने घंटे काम करते हैं आप? जी 12 से 14 घंटे। 12 से 14 घंटे रोज आप काम करते हैं, तो आपको कितना पैसा मिल जाता है इसमें? जी 1800 रुपये मिल जाए। 1800 रुपये आप रोजाना कमा लेते हैं इसमें? अच्छा, उसमें पेट्रोल उसी के अंदर है। पेट्रोल भी उसी के अंदर है। और आप ये जो तिरंगा खरीद के ले जा रहे हैं और इसको अपने घर पे लगाएंगे? नहीं, गाड़ी पे लगाए। अपनी गाड़ी पे लगाएंगे। तो आज ये जो 26 जनवरी की पूर्व संध्या है, 25 जनवरी है, रात है, आप देश की जनता को, खास तौर से आपकी तरह युवा और भी हैं जो बेरोजगार हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं एक छोटी मोटी नौकरी के लिए, आप 12-14 घंटे रोज काम करते हैं, आप उनको क्या संदेश देंगे इस बेरोजगारी में, वो क्या करें? भाई मैं यही संदेश दूंगा कि भारत के साथ रहना है, भारत के साथ जुड़े रहना है और भारत को आगे बढ़ाने की ही प्रयास करते रहना चाहिए। उसके अंदर ये ना करनी चाहिए कि भाई अपन उसको अर्थव्यवस्था को ख़राब करी जाए। हम ये सिर्फ कहेंगे भारत माता की जय, भारत से ही जुड़े रहें, भारत के अलावा और कोई सोच ना रखें। अच्छा, महंगाई, बेरोजगारी, इन चीज़ों को लेकर के जो माहौल है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप भी परिवार से रहते हैं, तो उसमें जो 2-4 साल पहले जो चीज़ें थी उसी रेट में आज नहीं आ रही हैं, उससे क्या आपका परिवार भी प्रभावित है? नहीं, प्रभावित होगा ना, क्योंकि हर 10 साल के अंदर रेट दुगनी हो जाती है। 1995 के अंदर जब मैंने पहली बार कमाना चालू करा था, तो उस वक्त मेरे पास 6 रुपये किलो, 5 रुपये किलो आटा आ जाता था। आज वही 30-35 रुपये किलो है, तो 7 गुना रेट बढ़ गई। 5 वाला 35 हो गया, तो वैसे कमाई नहीं बढ़ रही है। कमाई नहीं बढ़ रही है और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो देश की और प्रदेश की जो शासन व्यवस्था चला रहे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, इन लोगों से आपकी क्या मांग है इस बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर के? भाई मांग यही है कि पेट्रोल के दाम घटाए जाएं और रसोई का बजट भी अभी जो बजट सत्र में चले तो उसको भी कम करा जाए। संदीप जी की ये मांग है कि देश की और प्रदेश की शासन व्यवस्था चला रहे हैं, उन शासकों को पेट्रोल के, डीजल के, इनके दाम घटाने चाहिए और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सस्ती होनी चाहिए, ताकि रसोई की जो खर्चा है वो घटे इस बेरोजगारी में। और आप युवाओं के लिए कोई खास तौर से कोई चीज़? युवाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी रिपब्लिक डे, भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को रात को हमें जयपुर की गलियों में, सड़कों में हमने जो कार्यक्रम किया है, उसके लिए घूमते हुए हमें रात के 12 बजने को आ गई हैं। चंद मिनट बाद 12 बजने वाले हैं और 26 जनवरी शुरू हो जाएगी 74वां गणतंत्र दिवस। इसी के सिलसिले में हम जयपुर के जालूपुरा क्षेत्र में अभी पहुंचे हैं। हम जालूपुरा के निवासियों से जानना चाहेंगे कि जो 74वां ये गणतंत्र दिवस है, आपको सरकारों से क्या क्या उम्मीदें हैं, आपके क्षेत्र में क्या क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है? आप भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद खलील। खलील साहब, 26 जनवरी है, कल सुबह शुरू हो जाएगी, अभी 5 मिनट बाद 12 बजने वाली हैं। आपके इस क्षेत्र की ऐसी क्या समस्याएं हैं जो 70-75 साल बाद भी वैसे के वैसे हैं, या कोई इतना बड़ा विकास हुआ है और आप सरकारों के काम से संतुष्ट हैं? सरकारों के काम से संतुष्ट तो हैं, लेकिन इन 70 सालों में जैसा जालूपुरा पहले था वैसा ही है, कामकाज कुछ होते नहीं है। सरकार जो है आती है और कामों को अनदेखा करती है, और साथ में जो है यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ की रोडों की बहुत समस्या है। रोडें बनती है लेकिन सीमेंटेड हैं, लेकिन इनका विकास सही नहीं है। आपके यहाँ आसपास में ये जो इतनी बड़ी कॉलोनी है, 2-3 कॉलोनी लगती हैं, सुना है यहाँ जो लड़कियों की जो 12th तक की कोई स्कूल नहीं है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, अभी तक कोई स्कूल नहीं है, गर्ल्स स्कूल यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की कोई गर्ल्स स्कूल नहीं है, और ना ही यहाँ पे इतना बड़ा ये जालूपुरा है, ना ही यहाँ पे कोई समुदाय के अंदर है जहाँ कहीं शादी ब्याह वगैरह भी कर सकें, और बच्चियों के लिए तो है ही नहीं बिल्कुल भी। और स्कूल जो सरकारी स्कूल है, मतलब ये इस क्षेत्र में कितनी का आबादी होगी? तकरीबन यहाँ पे इस क्षेत्र में कम से कम, मेरा जहाँ तक ख्याल है, कम से कम 2-3 लाख आदमी तो होंगे।
2-3 लाख आबादी इस क्षेत्र में है, यहाँ बालिकाओं की कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है, न ही कम्युनिटी सेंटर है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है साहब। जब से ऐसा ही पड़ा हुआ है। और ये दरबार स्कूल थी वो भी बंद कर दी उन्होंने। अभी जो इन्होंने कुछ बनाया है अब वो शायद सुनने में तो ऐसा रहा कि गर्ल्स स्कूल बना रहे हैं, लेकिन अब वो आगे क्या होता है ये पता नहीं है। आप ये जो 26 जनवरी की पूर्व संध्या है, हम 26 जनवरी मना रहे हैं, थोड़ी देर बाद 26 जनवरी शुरू हो जाएगा, तो आप प्रदेश की सरकार से, देश की सरकार से रोटी रोजगार और महंगाई को लेकर के क्या उम्मीद रख रहे हैं? जो एक स्थिति पैदा हो गई है बेरोजगारी की और महंगाई की, उसके लिए आप क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं साहब कि महंगाई तो इतनी है कि लोग जो है बहुत परेशान हैं, काम लोगों के पास है नहीं और लोग जो है बहुत परेशान हैं। और ये देख लीजिए कि मतलब लोग जो पहले तनख्वाहें थी लोगों की उससे डबल खर्चा है और ये महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि आम आदमी अपना जीवन व्यापन करने के लिए बड़ी भागदौड़ कर रहा है और बड़ी जुस्तजू कर रहा है कि मतलब कुछ कर सके अपने परिवार को पालने के लिए। लेकिन मैं आए दिन और बहुत महंगाई है, महंगाई कम होनी चाहिए और महंगाई और जो है बहुत, और गैस वगैरह के दाम जैसे बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से राशन वगैरह महंगा हो रहा है, उस हिसाब से जो है आम आदमी तो अपना जनजीवन जो है व्यापक कर ही नहीं सकता। आपका क्या नाम भाई? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ भाई, आप क्या क्या समस्याएं बताना चाह रहे हो 26 जनवरी के इस मौके पर? देखो, सबसे पहले तो घरेलू सामान की है ना समस्या है, क्या कि चीनी और जो दूध और जो है जैसे गैस वगैरह है जो वो आए दिन महंगा होता जा रहा है। कहाँ 400 रुपये का आता था, आज 1100 रुपये का आ रहा है। 26 जनवरी के बारे में आप जानते हो कि हम क्यों मनाते हैं? देखो, इतना तो मैं नहीं जानता, बाकी ये है कि 26 जनवरी पे सरकार बनी थी या कुछ 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। अच्छा, आपका क्या नाम भाई? सद्दाम अहमद कुरैशी नाम है मेरा। सद्दाम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे 26 जनवरी के इस गणतंत्र दिवस के मौके पर? गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था सन 1947 में और इसको हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। एक देशभक्ति की भावना हर घर में, हर घर की छत पे जो है ना तिरंगा लहराया जाता है। आप सरकार से समस्याओं के बारे में, इस क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, क्या आप राज्य सरकार जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आप इन सत्ताधीशों से क्या मांग करना चाहेंगे? हम तो एक ही मांग करना चाहेंगे, जो आम आदमी का भला करे। हम तो ऐसी सरकार चाहते हैं और अशोक गहलोत जी जो है वो अभी इन्होंने चिरंजीवी का किया, बहुत बढ़िया किया। उसके लिए हम, क्योंकि हमारे पे बीती है वो चीज़ जो पहले आदमी एक अपने नई किसी के बचने की उम्मीद नहीं होती थी तो 2-3 लाख रुपए लगा दिया करता था अपने कि भाई मेरी माँ है बाप है, खर्च कर दिया करता था, फिर भी जो है जान नहीं बचती थी। आजकल कम से कम उन्होंने ये तो किया कि 10 लाख तक का इलाज जो है फ्री किया जा रहा है। चिरंजीवी योजना एक बेहतरीन राज्य सरकार यानी कांग्रेस के अशोक गहलोत सरकार ने शुरू की है, उससे आप संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ उस योजना से। अच्छा, और महंगाई जो है ना उससे मैं असंतुष्ट हूँ, क्योंकि महंगाई तो बराबर बढ़ती जा रही है लेकिन कमाई नहीं बढ़ रही। तनख्वाह, जैसे मैं सैलरी बेस पे काम करता हूँ, मेरी तनख्वाह जो है ना आज के 2 साल पहले भी वही थी और आज भी वही है। और महंगाई जो है, मैं 2 साल पहले जो है चाय यहाँ पर जो है ना 5 रुपए की मिल जाती थी, मैं जावलपुर में चाय पीता था, आज वो चाय 10 रुपए की मिलती है। तो महंगाई के लिए, इस बेरोजगारी के लिए किसको जिम्मेदार मानते हो आप? इसके लिए मैं जिम्मेदार तो एक देखिए एक सरकार को ही माना जाएगा, क्योंकि टैक्स भी लगता है और पेट्रोल जो है आज के GST वगैरह जो है, GST सबसे बड़े जो जिम्मेदार है वो GST है इसके लिए, क्योंकि GST ऐसी हर चीज़ पे जो है ना खाने पीने की चीज़ तक पे GST लगा दिया है, क्योंकि वो भी महंगी हो रही है। और GST से जो टैक्स हम देते थे 5%, वो आज हम लोगों को 18% देना पड़ रहा है। वो यानी अब पेट्रोल को जहाँ इनकी कमाई GST से पेट्रोल कम रुपए लीटर हो जाएगा। आप ये बताइए, देश में जो अमीरी का और गरीबी का जो एक लंबी एक दूरी दिख रही है कि कुछ लोगों के पास अथाह संपत्ति इकट्ठी हो रही है, कुछ लोग दिनों दिन गरीब होते जा रहे हैं, क्या उसके लिए सरकारों को आप जिम्मेदार मानते हैं? इस चीज़ को सरकारों को ऐसा क्या करना चाहिए कि जो बड़ी दूरियां हैं, जो एक आदमी के पास पैसा बढ़ता जा रहा है, एक के पास घटता जा रहा है, ये दूरियां कम हो? सरकार के लिए जो है ना उस पर ये करना चाहिए कि अगर महंगाई बढ़ती है ना तो सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों की तो वेतन बढ़ जाता है, लेकिन प्राइवेट का जो है ना वो रोज़ भाई पहले ऐसा था, हम जो है कमाते थे और अपना खाते थे और कुछ जोड़ भी लिया करते थे। आजकल सिर्फ ये हो रहा है कि रोज़ कमाते और रोज़ वही खर्चा हो जाता है, जोड़ कुछ भी नहीं पाते, सेविंग नहीं हो पाती है एक। तो उसके लिए महंगाई जो है ना ये सबसे बड़ी जो है
वजह है इस चीज़ की। अच्छा, आपके दादा दादी कोई हैं? मेरे दादा दादी नहीं है, इंतकाल आपके हो किसी गया। के हैं? किसी के नहीं है? वालिद साहब है मेरे। अच्छा, नहीं किसी ने जो बुजुर्गों से ऐसा सुना हो कि पहले था माहौल बढ़िया था, महंगाई भी इतनी नहीं थी, बेरोजगारी भी नहीं थी, आज ज़्यादा है, किसी ने ऐसा कोई सुना है अपने घरों में? ऐसा सुना है, घर में बिल्कुल सुना है, क्योंकि पहले पड़ोसी का सहयोग करता था। आजकल तो एक परिवार में जो लोग रह रहे हैं ना, उनका एक दूसरे का पता नहीं है कि इसके साथ क्या है, इसके साथ क्या है। आपने क्या सुना बुजुर्गों से इस महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेकर के? पहले कैसा माहौल था, अब कैसा है? बढ़िया माहौल था पहले हर चीज़ आ जाती थी सस्ते में, आज आती नहीं। आज 1000 रुपये भी कमाए वो भी कम है। ये पहले क्या 100 रुपये में सारी चीज़ आ जाती थी, राशन पानी सब आ जाता। उसमें सेविंग आज हो जाती थी। आज 1000 रुपये भी कमाएंगे ना अपन, वो भी कम वो है, भी पूरे खर्च हो जाते वो भी एक दो चीज़ों में ही खर्च हो जाते हैं। अच्छा, हमारे बीच ये भैया, हेलो, फ्रूट वाले हैं जो फ्रूट बेचते हैं। 26 जनवरी है, 12 बज चुकी हैं, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्या समस्या है यहाँ की, अपने लोकल यहाँ आपके जालूपुरा की? कुछ है समस्या आपके नजर में? महंगाई जो है, केला पहले 15 मिलता था, आज केला जो है बिक रहा है 30 रुपए किलो, मंडी से 24 पहले केला क्या भाव खरीदते थे आप? पहले आता था 10-11 का, 10-11 रुपए किलो, और बेचते क्या भाव थे? 20 रुपए किलो। और अब क्या भाव खरीदते हो? अब 22-24 का आ रहा है मंडी से, और 30 रुपए किलो बिक रहा है। अब 22-24 आ रहा है, 30 रुपए बेच रहे हो। हाँ, क्या कमाई? कुछ नहीं। मतलब आपके इसमें कोई खास बचत नहीं हो रही है? सेब जो है अच्छा, ईमानदारी से बताना, कितने रुपए कमाते हो रोजाना? 400 रुपए, 300 रुपए, इससे ज्यादा कोई कमाई ही नहीं हो रही है अभी। 400-300 रुपए कमाते हो। सुबह कितने बजे खड़े होते हो यहाँ? सुबह हम आ जाते हैं 7 बजे। सुबह 7 बजे से रात की 12 बज गई, और खड़े रहते हो 300-400 रुपए के लिए। ये एक बड़ी एक पीड़ा है। हालांकि ये हमारे भाई हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन देश का जो संविधान लागू हुए 73 साल हो गए, हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, 26 जनवरी शुरू हो चुकी है, और ये भाई सुबह 7 बजे से लेकर के रात की 12 बज चुकी हैं, 300-400 रुपये इस फ्रूट के ठेले पे कमाता है। समस्याएं अपनी जगह हैं। और कोई भाई? मैं पेट्रोल को लेके बोलना जी। चाहता हूँ। सरकार ने जो है ना हर चीज़ पे जीएसटी लगा दिया है, तो वो उससे वो चीज़ उसकी दर तो महंगी हो गई है। अब पेट्रोल पे जीएसटी क्यों नहीं लगाते? पेट्रोल पे जीएसटी लगा देंगे तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। अच्छा, आप गाड़ी कितनी साल से चला रहे हो? मैं गाड़ी चलाते हुए मेरे को 10-12 साल हो गए। तब पेट्रोल क्या भाव मिलता था? पेट्रोल 68 रुपये लीटर मिलता था। अच्छा, 68 और और उस टाइम आप क्या कमाते थे? उस टाइम में कमाता था 10-12 हज़ार रुपये कमा लेता था। अच्छा, तनख्वाह में कोई अंतर आया? तनख्वाह में अभी अंतर तो आया है, बट जो है ना महंगाई उससे भी डबल हो गई है। तनख्वाह में जो अंतर आया उससे कई गुना महंगाई हो गई। कई गुना महंगाई हो गई। जो तनख्वाह पहले थी ना उसमें सेविंग्स भी हो जाती थी, आजकल सेविंग्स नहीं होती है। जो कमा रहे वो सब खर्च हो जाता है। गैस की टंकी जो है, ना 450 रुपये की आया करती थी, आजकल 1100 रुपये की आ रही है। अगर सरकार ने सस्ती भी करी है, वो 575 कितने की करी है, वो भी उन लोगों को कर दी जो बीपीएल परिवार से है। पूरी जनता के लिए की जाए ना, फिर वो तो मतलब ये एक समस्या है कि जो गैस की टंकी 400-450 रुपये की आया करती थी, वो करीब 1100 की आने लगी। देश की स्थिति इस गणतंत्र दिवस पे ये है कि 140 करोड़ की जो आबादी है, उसमें से करीब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज जो सरकार महीने का दे रही है, जो खाद्यान्न योजना के तहत, यानी एक तरह का सीधा सीधा है कि देश के अंदर 80 करोड़ के करीब लोग जो 5 किलो अनाज के ऊपर डिपेंड हैं, जो सरकार दे रही है, यानी वो बीपीएल श्रेणी के अंदर हैं। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और महंगाई के बारे में यहाँ के भाइयों ने सब बताया है। अच्छा, आपके इस क्षेत्र में नशे के बारे में भी जो सुनने में आ रहा है कि यहाँ जो नशा जिसका जो माहौल है, नए नए जो छोरे हैं वो नशे का कारोबार कर रहे हैं, नशे के अंदर मुलविस हो रहे हैं, इसके बारे में? देखिए, इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल जो यानी एक वयस्क अवस्था में भी नहीं आता है बच्चा, और उससे पहले नशे करने लग जाता है। तो ये कमजोरी एक तो माँ बाप की, और दूसरा यानी जो आजकल के हमारे मुआशरे में जो लोग रह रहे हैं, जो समाज में जो रह रहे हैं, वो भी उन पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो इस पर एक हमारे जो है कई मुस्लिम तंजीमें जो नशा मुक्ति अभियान चलाती है, उसमें भी लोग जो है ना भाग नहीं लेते हैं। उसको बढ़ा करके, उसमें साथ दे करके जो है नशा मुक्ति पे जोर शोर से काम करना चाहिए, क्योंकि ये नशा जो है ना बहुत फल फूल रहा है आजकल की जो आबादी है उसमें, और नौजवानों में। नौजवान देश का भविष्य है। अगर ये नौजवान नशे में मुलव्विस हो जाएंगे तो हमारे देश का क्या होगा? इस पे ध्यान देने की बहुत सख्त आवश्यकता है। आपके इन मोहल्ले में जो ओल्ड सिटी है,
यहाँ मोहल्ले वाले या और कोई ऐसे लोगों को समझाने का कोई काम करते हैं बच्चों का कि वो नशे से दूर रहें, या जो नशे की सप्लाई करते हैं उनको रोकने की कोशिश करते हैं? रोकने की देखिए, मैं कह रहा हूँ आपसे, वही बात मैंने अभी कही है कि कई तंजीमें हैं जो इस पर काम करती है और उसका साथ जो है ना आम लोग नहीं देते हैं, अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। वो कुछ गिने चुने लोग हैं जो ध्यान देते हैं और काम भी करते हैं उस चीज़ पे, लेकिन वो लोगों को जोड़ते हैं, समाज के लोगों को जोड़ते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत कमी है, उसमें हमें साथ देना चाहिए सबको। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जयपुर की, और ख़ास तौर से जो ओल्ड सिटी है परकोटे के अंदर जयपुर में, वहाँ पे जो नशा है वो अलग अलग प्रकार का नशा है, वो बढ़ रहा है, और उसके अंदर बाकायदा पूरी तरह से एक कॉकस, एक चेन और गैंग लगी रहती है और वो सप्लाई करती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इलाके के बड़े बड़े लोगों को, और ख़ास तौर से इलाके के जो पुलिस वाले हैं, चौकियां हैं, थाने के लोग हैं, प्रभारी हैं, उनको भी इस नशे के पूरी चेन का मालूम रहता है, लेकिन पूरा सिस्टम है वो इस नशे की चेन को क्रैश करने में एक तरह का विफल है। वो एक बड़ी समस्या है जयपुर के ओल्ड सिटी की नशे की। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई।